था। समर्थ रामदास जी महाराज कहते इस पत्थर को हटवाओ, तो पत्थर को हटवाया तो उसके अंदर में एक मेढक निकला बेंग का। इसका भी तो भरण पोषण तुम ही ना करते हो। पैर पकड़ लिया, हुजूर गलती हो गई। अरे सबके भरण पोषण करने वाले परमात्मा हैं, परमात्मा करते हैं, तो तुम बीच में मीडिएटर कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए? का देखो शिवा हमको कुछ चाहिए, भिक्षा दो हमको, भूख लगी है। अब शिवाजी जाते हैं, जिस तरफ देखते हैं तो कम में लगता है। खजाना के तरफ देखते हैं तो गुरु के सामने खजाना कम, अन्न भी कम है। अब उसको दिमाग में बात ही नहीं रही क्या दिया जाए। तब एक कागज का टुकड़ा लिया, उस कागज के टुकड़ा पर लिखता है कि गुरुजी शिवा सहित खजाना राजपाट सब गुरु के चरण में समर्पित। जाके कागज दे दिया। करे कागज का टुकड़ा क्यों दिया, इससे क्या होने को है? का हुजूर सब कुछ उसी में है। का तो पढ़ो, तो पढ़ा, शिवा सहित सारा राजपाट खजाना गुरु के चरण में समर्पित, सब समर्पित। का तब तो सब मेरा राज हो गया। का जी सब आपका हो गया। का तुम एक काम करो, जब मेरा हो गया तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? जो मैं कहूँगा मानो, का हो जो मानूंगा। अब वो राजपाट का इसका संचालन करो। का नहीं सरकार ये आपका हो गया, हम दान दे दिए, हम इसका संचालन नहीं करेंगे। का मेरे आदेश का भी पालन नहीं करोगे? मेरे आदेश का भी पालन नहीं करोगे? का जी का राजपाट सब मेरा हुआ, लेकिन मैं तुमको आदेश देता हूं कि तुम संचालन इसका करो। देख लीजिए, सब कुछ समर्पित किया तो गुरुजी ने किया, लिया सब उसी को दे दिया और उल्टे संसार में नाम फैला दिया। उसी तरह से जो तन मन धन से समर्पित हो करके गुरु की सेवा करते हैं, गुरु और उसका नाम फैला देते, नाम फैला देते हैं। आज शिवा का नाम संसार में फैला हुआ, गुरु भक्त की गिनती में आ रहा है। उस समय तो और कोई होगा, उसका क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए जो तन मन धन से समर्पित हो करके साधना करते हैं, गुरु की उन पर विशेष कृपा होती है और उसका कल्याण करा देती, कल्याण करा देते हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं। अरे सबसे बड़ी बात तो यही है, कभी सामने के मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु की कृपा है। गुरु के कृपा से बिना किसी को मोक्ष मिल सकता है? नहीं मिल सकता। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं हुआ। जब गुरु की कृपा हो जाएगी तब। गुरु नानक देव लिखते, हसन दिया, खेलन दिया, पैरन दिया, अब बीचे हो बे मुक्ति। हंसते खेलते सब काम करते मुक्ति मिल जाती है। इसलिए लोग गाते भी हैं, जिन पर सतगुरु पियबा राजी हो जीतल कै बाजी ना। जिन पर सतगुरु राजी हो जाते हैं वो बाजी मार देते। तो गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, इसके लिए न करना चाहिए। तो गुरु उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो नियमानुसार उनके आदेश का पालन करते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, सुचाचार सदाचार का पालन करते हैं, शिष्टाचारी होते हैं। उनके ऊपर उनकी कृपा होती है और उनको सफलता मिलती। और जब सफलता मिल जाएगी तब कहना ही क्या। जिनको सफलता मिली है उन्होंने ही बताया है किस तरह से साधन कीजिए तब होगा, और नहीं तो अपने मन से करेंगे। चलो भाई तीर्थ में धाम में मुक्ति मिल जाएगी तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। कबीर साहब के पद में सुन, दूर दूर ढूंढाए मन लो भी, अब मिटाए न गर्भ तरासा, और साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। साध संत की बंदगी मतलब क्या? प्रणाम बाबा, ये भी बंदगी है। मिलाए तो दंडवत बंदगी, अब पल पल ध्यान लगाए। असली बंदगी तो वो है।
वो कीजिए, पल पल कीजिए, तब आपको सफलता मिलेगी। साध संत की करें न बंदगी, कटे कर्म की फासा, सत कहे सतगुरु को चिन्ह, सत नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधन के हित में है, जो साधन करेंगे उनको होगा, और जो साधन नहीं करेंगे। ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीधर दास जी महाराज कहते थे, अरे जो साधन करने वाला मिलेगा ना, तभी मैं बूढ़ा हो गया, उसको भी मैं कमा करके खिलाऊंगा। साधन करने वाला होना चाहिए, उसके लिए तो सब लगे रहते हैं। हम लोगों के जैसा लोग मिले तब, साधन के नाम पर आलस करने वाला, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं। जिन्होंने किया है बड़ी तत्परता के साथ किया है, दृढ़ता के साथ किया है, तब उनको मिला है। पढ़िए संत महात्मा को, जीवनी को, तो कितना कष्ट, कितनी कठिनाई उनको हुई है। इसीलिए गोस्वामी जी भी लिखते हैं, रघुपति भक्ति करत कठिनाई। एक ही बात है, मोक्ष प्राप्ति कहिए, परमात्मा की भक्ति कहिए, बात एक ही है। रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो यही बन आई। जानता कौन है? जिनका बन गया। जिनका बन गया था, जो जही कला कुशलता का सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारे। किसी भी कला को सीखने में कितनी परेशानी होती है। लोग देखिए हारमोनियम बजाते हैं, नाल ढोलक बजाते हैं, हम लोग बजा सकते हैं? नहीं। क्यों? सीखबे नहीं किए। और जो सीख लिया है वो देखिए बड़ी बड़ी सभा में जाकर एकदम भीड़ जाता है, तो सुख नहीं लगता है? उस काम से उसको सुख लगता है। वही गोस्वामी जी कह रहे, काम तो कठिन जरूर है, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो यही बनी आई। वही जानता है जिनका बन गया है। उदाहरण दिया, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। एक मछली होती है सफरी, छोटी सी मछली होती है। वो मछली जब से जल पर जन्म लेती है, जल में विपरीत दिशा में जाती है, भाटा से सिरा के तरफ जाती है, छल छल कल कल करते करते उसको कोई परेशानी नहीं। अब उसी जगह मोटा शरीर वाला हाथी को हिला दी, वो किलोमीटर बह जाए। उसी तरह से उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी कि ये सूरत रूपी मछली यदि अभ्यस्त हो जाएगी ना, तो भाटा से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ जाएगी, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जब अभ्यास नहीं करेगा तो फिर संसार में, पिंड में बह जाएगा और कल्याण में चला जाएगा। इसीलिए ऐसा कहते हैं। थोड़ा प्रयास करने में तो दिक्कत होती है। जिनकी सूरत बन गई उनको कोई दिक्कत है? आंख बंद किए सीधा ऊपर चढ़ गए, कोई परेशानी नहीं है। और जिनकी सूरत अभी नहीं चढ़ी है तब देख लीजिए, अनुभव की बात है, कहाँ से कहाँ भस कर के लोग चले जाते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग हम लोगों को संबल देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि होगा, निश्चित होगा। हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा अभ्यास करो, आगे बढ़ो, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो आपका काम बनेगा। करते करते क्या कहे, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। सकल दृश्य निज उदर मेली, इसका मतलब जो जोगी लोग होते हैं ना, अपने आप में समेट करके वो सोते हैं। सोते नहीं, अचेत नहीं होते हैं, जगे रहते अंदर में, सचेत रहते। निद्रा तजी, नींद को छोड़ करके सोते।
मुझे एक बार देखने का मौका लगा। हमारे गांव में परबत्ता में परम पूज्य बाबा श्री शाही स्वामी महाराज का पदार्पण हुआ था। मैं अपनी आँखों देखी बात बता रहा हूँ। अब बाबा एकदम खर्राटा लेकर के सो रहे, जैसे हम लोग नहीं ठर्रा लेते पर ऐसे सो रहे थे। हम और मेरा एक साथी था जिसका नाम था जयकांत मंडल, दोनों पंखा झेल रहे थे। उसी समय एक माई आई, अब प्रणाम की, अब प्रणाम करके निकल गई। गेट के बाहर भी नहीं हुई थी, एक पैर बाहर एक पैर अंदर। तो मेरे मन में बात आई कि साधु महात्मा को सोए में प्रणाम करने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी तब तक लाभ नहीं हो। ये मेरे मन की बात। अभी मेरे मन में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ही है कि बाबा तुरंत इधर मुखातिब हो। तो खराटा जो ले रहे थे, ऊपर से नीचे हमको देखते हमारा शरीर तो पानी पानी हो गया। हम कहीं कौन गलती हो गई, ये कैसी भूल हो गई। और कहते क्या है, क्या जी सुहास तुम्हारा क्या विचार है? मतलब संत महात्मा लोग सोते हैं? सोते नहीं हैं। जब हमारी विषम परिस्थिति देखे तो हंसते हुए संसार का बातचीत करने लगे। खेती कैसना छाँव की छाँव, मतलब संभाल लिया। तो देखिए सही संतवाणी में जो संत महात्मा लोग होते हैं वो सोते नहीं। किसी भी समय आप पुकारिए, यदि सोए रहेंगे तो पुकार कैसे सुन लेते हैं? 12 बजे रात में ना पुकारिए, 2 बजे रात में पुकारिए, जब मन हो तब पुकारिए, आपकी पुकार सुन लेंगे। इसलिए गोस्वामी जैसा कह रहे हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली सोवई निद्रा तज जोगी, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। वहाँ जो चले जाते हैं वो परम सुख का आनंद लेते हैं, आनंद करते हैं और उनकी द्वैतता खत्म हो जाती है, द्वैतता समाप्त हो जाती है। इसलिए संत महात्मा लोग हम लोगों को इस तरह की साधना करने के लिए बतलाते। जीते जी साधन करेंगे करेंगे करते जाएंगे, काम बनेगा। जितने भी संत हुए हैं सबों ने ऐसा ही कहा। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया किसी ने कुछ कह दिया, ऐसी बात नहीं, सबों ने यही कहा है। इसी तरह से जीव कर्म बंधन से छूटता है। जीते जी जीवत छूटे दे गुण, जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावे सो। जीते जी कर्मंडल से ऊपर उठ जाए। जब तक कर्मंडल में रहेंगे कोई भी उसको कर्म का फल भोगना। यदि आप भोगना नहीं चाहते तो कर्मंडल से ऊपर उठ जाइए। कर्मंडल कहाँ तक है? संत लोग बतलाते हैं कर्मंडल कहाँ तक है, महाकारण तक बतलाते। वहाँ तक रहेंगे तो कर्मफल भोगना पड़ेगा, उससे आगे चले जाएंगे कर्मफल से बच जाए। इसलिए संत महात्मा लोग कर्म करते हुए भी निष्कामी होते हैं। एक बार गोपियम सब ने विचार किया चलो गुरु जी का दर्शन करने के, कहा चलो तो कुछ पकवान बना लिया। कुछ पकवान बना लिया और चल दिया। तो जमुना में तेज लहर, तब क्या होगा? तो चली गई सब कन्हैया के पास। कहा कन्हैया हम लोग गुरुजी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जमुना में इतना तेज लहर है, इतना उफान है कि जाना बड़ा मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ जमुना से कहना कि यदि मेरे कन्हैया आबाल बाल ब्रह्मचारी है तो मर जा दी। तो अब तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पागल तो नहीं हो गया? अपने आप को आबाल बाल ब्रह्मचारी कैसे बता रहा है? ये हम लोगों के साथ में रास रचाता है, अटखेलियाँ करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, अपने को आबाल बाल ब्रह्मचारी कह रहा है। लेकिन उस समय तो दुख में थी। कहा चलो नहीं, जमुना मर जाती तो नहीं होगी, तब इससे आके हिसाब पूछेगा।
चली गई। सब सखी हाथ जोड़ के कहते जमुना, यदि मेरा कन्हैया आबाल बाल ब्रह्मचारी है तो तुम मर्यादित हो जाए। इतना सुनना ही था कि जमुना शांत हो गई, भर घुट्टी पानी हो गई, सब पार कर। अब तो सब हैरत में पड़ गई। ये तो सचमुच है उनके कहने से का बाल बाल ब्रह्मचारी है, ये मर्यादित थी तो परीक्षा में पास। वहाँ गई, प्रणाम की दुर्वासा जी को और सब पकवान चढ़ा। पता नहीं दुर्वासा जी कब से मूड बना के बैठे थे, सुरवे कर दी। खाते खाते सब खा गया, इतना भी नहीं छोड़ा। ये लोग तो ताकती रह गई। हम लोग सोचे थे गुरुजी कुछ प्रसाद छोड़ेंगे तो हम लोग खाओंगे, ये तो सब सफा चट कर गया। अब क्या करो, तो मने मन इशारा कि अब चलो। तो दुर्वासा जी से कहते गुरुदेव अब हम लोग जा रहे हैं। कहा जाओ। जैसे ही किनारे पर आती है तो फिर जमुना की वही स्थिति। जमुना में उफान, तेज लहर, सब कुछ। अब क्या होगा? का उस पार में तो कन्हैया था, इस पार में गुरुजी है। चलो फिर गुरुजी के पास। सब चलेगी दुर्वासा जी के पास। का तुम लोग लौट गई? का गुरुदेव जमुना में इतना उफान उठ गया है, तेज लहर है कि पार जाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा अच्छा, जाओ तुम लोग एक स्वर से कहना कि यदि हमारा गुरुजी कुछ नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं तो तुम मर्यादित हो जाओ। अब तो एक दूसरे का मुंह देखने लगी सब। झूठ की भी एक सीमा होती है। हम लोग जितना आए सब घट कर गए, इतना सा भी नहीं छोड़े। कहते नहीं खाते हैं, झूठ की भी एक सीमा होती है। लेकिन हिम्मत किन की थी इनके सामने बोलने की? कहा चलो ना, कन्हैया सब कुछ करते, अबाल बाल ब्रह्मचारी, तो हो सकता है वो मर्यादित हो गया जी, मर्यादित हो जाए। सब लोग आए और वहाँ हाथ जोड़ करके सभी जमुना से कहने की जमुना, यदि हमारे गुरु महाराज कुछ नहीं खाते, निराधार, पानियों नहीं पीते हैं तो तुम मर्यादित हो जाए। इतना सुनना था कि जमुना मर्यादित हो गई। अब पार हो गई। अब सबका माथा नोचने लगा। ये गुरुजी चला मिल करके तो हम लोगों का दिमागे खराब कर दिया। हम लोगों के साथ में रास रचाने वाला, अटखेली करने वाला अबाल बाल ब्रह्मचारी, ये कुंटल का कुंटल खाने वाला निराधारी, इससे अन्याय क्या होगा? कहा चलो इसका समाधान तब कन्हैया के पास में होगा। चले क्या कन्हैया, तुम और गुरुजी ने मिलकर के हम लोगों का माथा खराब कर दिया। क्या हो गया? कहा क्या हो गया है? तुम सब कुछ करने वाले, हम लोगों के साथ में हटखेलियां करने वाले अबाल बाल ब्रह्मचारी, गुरुजी या कुंटल का कुंटल खाने वाले निराधारी। का पहले ये बताओ कि हम परीक्षा में पास हैं कि फेल, तब बात करना। का नहीं, परीक्षा में तो तुम पास हो। क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि जमुना यदि मेरा कन्हैया अबाल बाल ब्रह्मचारी है तो तुम मर्यादित हो जा, तो सुनते शांत हो गए। परीक्षा में तुम फर्स्ट डिवीजन से पास। कहा गुरुजी कुंटल का कुंटल खाने वाले, उनके बारे में कहा कि यदि गुरुजी निराहारी है, पानी तक भी नहीं पीता तो मर्यादित हो जा, तो भी मर्यादित हो गया। तो गुरुजी चला दोनों परीक्षा में पास। कहा यही तो दिमाग खराब की बात।